नमोस्तोचर श्री मेघा जैन जबेरा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम उपवास आदि करते हैं तो कभी कभी ऐसा होने लगता है कि भोजन देखकर खाने की इच्छा होने लगती है, तो क्या इसमें हमें कोई दोष लगेगा? उपवास पूर्ण माना जाएगा या नहीं? उसमें आहार का दोष लगेगा या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। उपवास या अनशन दो शब्द हमें पढ़ने को मिलते हैं। लंघन तो कुछ हो नहीं सकता, लंघन तो क्रोध आदि में भोजन नहीं करना उल्लंघन है। अनशन, असन नहीं करने का नाम अनशन है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करने का नाम अनशन है। और उपवास का अर्थ होता है उस दिन अपनी आत्मा में वास करना, भोगों में वास नहीं करना, उपभोगों में वास नहीं करना, लोगों में वास नहीं करना, वस्तु परिग्रह में वास नहीं करना, अपने निज घर में निवास करना, उसका नाम उपवास कहलाता है। ये तो दो शाब्दिक अर्थ समझे आपने। अब रही बात कि आपने चारों प्रकार के आहार का तो त्याग कर दिया, लेकिन आहार को देख करके, आहार के बारे में सुन करके या उसकी खुशबू आदि को सूंघ करके या फिर स्मृति में वो याद आ जाए भोजन, इन सब कारणों में आप का उपवास या आपका अनशन जो है क्या टूट गया या छूट गया? क्या वो आपका उपवास नहीं माना जाएगा? हमने मन से तो भोजन कर लिया है, कबलाहार नहीं किया लेकिन मन से भोजन कर लिया है, तो क्या मेरा उपवास टूट गया? रात्रि में मैं सो रहा हूँ और बढ़िया पकवान खा रहा हूँ, सपने में भोजन खाया जा रहा है, तो क्या गुरुदेव, क्या वो हमारा उपवास टूट जाएगा? नहीं, उपवास आपका नहीं टूटेगा। मन से भोजन करने वालों का उपवास नहीं टूटता है। तो मन से खूब खाएं, नहीं, प्रमाद पूर्वक कभी मत खाओ, बुद्धिपूर्वक मत खाओ। ये तो कभी आ गया भाव आ गया और मन से खाना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है मानसिक भोजन किसका होता है? मनुष्यों का मानसिक भोजन नहीं होता है, देवों का मानसिक भोजन होता है। देव ही मन से भोजन करते हैं, उनको जैसे भूख लगी, मन में आया और पेट भर गया। क्या आपके मन से भोजन करने से आपका शरीर तृप्त हो जाता है? आपका शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है? क्या सपने में भोजन करने से आपका शरीर की स्थिति बनी रहेगी, संरक्षण होता रहेगा, इसका क्षरण नहीं होगा? क्या नहीं होगा? तो फिर आपका उपवास तो नहीं टूटा, आपका अनशन तो नहीं टूटा। क्या टूटा? उसमें आपको अतिचार लग गए। क्या लग गए? दोष लगे हैं। मतलब कि पूर्ण निर्दोष रूप से आपका वो अनशन उपवास नहीं माना जाएगा, उसमें अतिचार लगा है, उसमें दोष लगा है। जैसे सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, लेकिन कभी उसमें शंका आ जाए, कांक्षा आ जाए, ग्लानि आ जाए, तो ऐसे परिणाम होने से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन में दोष पैदा हो रहा है। ऐसे ही हमें भोजन खाने के भाव आ जाएं, कल ये खाएंगे, अच्छा खा लेते तो अच्छा रहता, ऐसे भाव आ गया, सपने में खा लिया, तो आपका उपवास नहीं टूटा, आपका अनशन नहीं टूटा, उसमें आपके दोष लगे हैं। मतलब जितना फल आपको 100% मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, आपको 50% मिला या 25% मिला, आपके फल कम मिला, बस आपकी विशुद्धि कम हो गई। उपवास नहीं टूटा, ना आपका उपवास नहीं छूटा। कोशिश कीजिए ये दोष भी अनशन उपवास में आपको न लगे। नमोस्तोचर श्री। विकल्प जैन अहमदाबाद से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, अभिषेक क्रिया करने से पहले हम चारों दिशाओं में पुष्प क्षेपण आदि करते हैं, तो इसका क्या महत्व है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। अभिषेक आदि के पहले विद्वानगण चारों दिशाओं में पुष्प क्षेपण आदि किया करते हैं। इसका जो महत्व है 2-3 प्रकार से है, जो हमारे ख्याल में आ जाना चाहिए। पहला तो यही है, कुर्वन्तु ते मंगलम। उस दिशा में जितने भी लोग हैं उनका भी मंगल हो।
कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम, मेरा मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। इस भावना से चारों दिशाओं में और ऊपर नीचे सभी दिशाओं में पुष्प क्षेपण करके वहाँ के रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, हे प्रभु उन सबके जीवन में भी मंगल ही मंगल हो, ऐसी भावना से पहले हम चारों दिशाओं में ऊपर नीचे जो है ये पुष्प क्षेपण करते हैं। दूसरी बात यह है कि चारों दिशाओं में आकृतिम चित्तालय आदि विराजमान है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिनचिन चित्तालय ये हुआ करते हैं। हम उनके पास तो नहीं जा पा रहे हैं, कितनी दूर दूर होंगे, यहाँ बैठे संबेशिखर उतनी दूर है, विदेश क्षेत्र कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, तो ये सब क्षेत्रों में या नगरों में या पहाड़ों में जो चित्तालय बने हम वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो पुष्प क्षेपण करते हैं, क्षेपण मतलब उतना फेंकना रखना, तो वहाँ पर हमने पुष्पों को फेंका कि ये पुष्प चढ़ा करके हम आपकी वंदना कर रहे हैं, हम आपको नमोस्तु कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, यहीं से नमस्कार कर रहे हैं। इसलिए हम दिशाओं में चारों दिशाओं में जो है इस प्रकार से पुष्प क्षेपण करते हैं। तीसरी बात यह है कि जो हम अभिषेक आदि कर रहे हैं या महाअनुष्ठान आदि कर रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि सभी दिशाओं से देवी देवता गण भी सम्मिलित हों। जो भी पुण्यात्मा जीव हैं, जो धर्मात्मा जीव हैं, जो इस कार्य में लग सकते हैं और अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो हमारी भावना है कि हम अकेले ही कल्याण अपना न करें, प्रभु का अभिषेक हम अकेले ही न करें, अनुष्ठान हम अकेले ही न करें, सभी प्रकार के देवी देवता मनुष्य आदि जो भी सम्यक दृष्टि हैं वो इसमें आकर के सम्मिलित हों। तो हम चारों दिशाओं से मानो उनको पुष्प क्षेपण करके बुलाते हैं कि आप भी आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, और इस आवाहन में आप भी शामिल हो जाइए, इस अनुष्ठान में आप भी शामिल हो जाइए। इस प्रकार के भाव से जो है चारों दिशाओं आदि में जो है पुष्प क्षेपण करते हैं। तो ये 3-4 कारण थे, इसका महत्व यही है। और इस महत्व को आपको अच्छी तरह से समझ करके भाव जब करते हो तो उस तरह भाव लगाना, आकृतिम चित्तालय के दर्शन के, देवी देवताओं को आवाहन करने का और वहाँ के जीवों का मंगल हो, ऐसी भावना से पुष्प क्षेपण आदि करना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।